जम्मू, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में क्रिटिकल इंटरफेरेंस की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं दूसरी जगह पर, ईस्ट डायरेक्शन जो बोली मैंने, जिसके अंदर मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, ये सारे के सारे बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावित होने वाले कालखंड है। इस टाइम के ऊपर यूरेनस जो क्रिटिकल घटनाओं को दिखाते हैं, कल्चरल बदलाव को दिखाते हैं, पीढ़ियों को बदलाव को दिखाते हैं, ये देते हैं कि इस समय के अंदर होने वाला ये कालखंड शुरुआती खतरे को भारत के लिए लाए। तो ये भारत को दो तरफा लड़ाई, जरूरी नहीं है बॉर्डर के ऊपर हो, ये दो तरफा लड़ाई जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, ये साइबर लड़ाई हो सकती है। नंबर दो, भारत के अंदरूनी हस्तक्षेप की लड़ाई हो सकती है। सबसे ज्यादा डर जो मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम के ऊपर, वो अंदरूनी खतरे को उत्पन्न होने वाले प्रभाव से दिखाई दे रहा है। लोग जिस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग जिस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए जगह जगह के ऊपर विवादित घटनाएं इस टाइम पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और यही विवादित घटनाओं को बड़े लेवल के ऊपर बढ़ाने का समय इस टाइम पे बनता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये भारत के अंदर दो तरफा लड़ाई होगी, एक अंदरूनी लड़ाई और दूसरी टेक्नोलॉजी की लड़ाई। और ये दो लड़ाई ऑलरेडी भारत लड़ रहा है और आगे भी इसके साथ में लड़ता हुआ भयानक तौर के ऊपर दिखाई देने वाला है। क्योंकि मंगल अब शनि के ऊपर जब दृष्टि डाल रखे है, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर मंगल और शनि दोनों भारत के लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे। लगन के ऊपर दृष्टि डालने का मतलब है उस देश की मार्केट, उस देश की पॉलिटिक्स, उस देश का फाइनेंस, उस देश के अंदर आने वाली अस्थिरता को बड़े लेवल के ऊपर लेकर के जाना। तो यही वो खतरा है जो अज्ञात कारणों से भारत के अंदर भारत की उपलब्धियों को रोकने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए आता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो इस कालखंड के अंदर 2026 सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। प्लस जो ये 20 तारीख को अमावस्या गई है, ये अमावस्या हमारे सामने बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रही है। इस अमावस्या के अंदर होने वाले बदलाव आगे आने वाले कालखंड के 180 दिन को हमारे सामने पूर्णतः बदल रहे हैं। और इस 180 दिन के अंदर अंदर आपको वो ग्रहण देखने को मिलेगा जिस ग्रहण का असर भारत के ऊपर बहुत भयानक होने वाला है। इस बार का सूर्य ग्रहण आसान नहीं होने वाला, ना ही चंद्र ग्रहण आसान होने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण भारत के लिए मुसीबतों को फलदाता बन करके नजर आते दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कहिए कि आग में घी डालने का काम करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि भारत के लिए एक्सीडेंट्स और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अत्यधिक बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। प्रभावित होता हुआ वो भारत दिखाई देगा जिसमें त्रिग्रही योग का वृश्चिक में होना एक टर्बुलेंस के टाइम को जन्म देगा, बहुत बड़े टर्बुलेंस को जन्म देगा। और यह टर्बुलेंस वृश्चिक में बनेगा उस इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर होने वाले बदलाव का, जो बड़ी सतर्कता बरतते हुए हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइम के ऊपर होल्ड बनाए हुए हैं, तो उनके लिए ये समय अस्थिरता ना दिखाने का दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर होने वाली एक एक घटना भारत के ऊपर असर डालती हुई नजर आती दिखाई देगी। इस समय के अंदर गुजरात, मुंबई ये समस्याओं के घिराव में आते हुए नजर आते दिखाई देने वाले। और समस्याएं गुजरात और मुंबई के अंदर, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र बोलूंगा, इनके अंदर इकोनॉमिक्स अस्थिरता को लेकर के आती हुई नजर आने वाली है। इकोनॉमिक अस्थिरता मतलब कालखंड की वो उत्पत्ति जो भारत की डायरेक्टली हिट करे मार्केट को लेकर के, ये दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर कुछ नए नियम को लेकर के ये कहिए कि तनाव बढ़ सकता है। कुछ नए नियमों को लेकर के दिल्ली के अंदर अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। मंगल जैसे ही आगे धनु राशि के अंदर जाएंगे 27 के बाद, ये धनु राशि के अंदर जाने के बाद सीधा शनि पे से दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही शनि पे दृष्टि इनकी पड़ेगी, और शनि पे दृष्टि पड़ने का मतलब है सिचुएशन को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देना, और भी खराब कर देना, अत्यधिक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देना, खास तौर के ऊपर दो जगहों के ऊपर। नंबर एक अर्थ एलिमेंट, नंबर 2
एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के अंदर अगर डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो डेफिनेटली एक्सीडेंट्स, हवाई यात्राओं की, हवाई दुर्घटनाएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। नंबर 2, भूमिगत अस्थिरता। मतलब आप ये देखिए कि हिमालय या ये अभी साइंस बोल रही है कि प्लेट से खिसक रही है, भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है। इस समय में यह विभाजन भारत को बड़े बदलाव के लिए किया जा रहा है और यहीं पर भारत के अंदर आने वाले बड़े भूकंप की भी उत्पत्ति दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत में बड़े भूकंप की उत्पत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बड़े भूकंप ज्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख, ईस्टर्न रीजन्स को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें दिल्ली एनसीआर तक के क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों का भूकंपीय गतिविधियों के अंदर फंसना मतलब नुकसान, मृत्यु दर का बढ़ना, हानि को दिखाना इस टाइम के अंदर हम लोगों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वेस्टर्न मुंबई के ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। इस समय के ऊपर होने वाले ये इफेक्ट हिडन इफेक्ट्स होंगे। भूकंप पता नहीं लगा पाते हम लोग कब आता है, कैसे आता है। मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था और अब देखिए बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे वो जिन जगहों के नाम बताए थे ये सारे प्रभावित हो रहे हैं। कहा था ना पड़ोसियों में हड़कंप मचेगा, बांग्लादेश में मचा, नेपाल की न्यूज भी देख ली आप लोगों ने, वो तो अभी स्टार्ट हुई है। लोग बोल देंगे कि भैया पहले बताया करो, तो पहले ही बताया था, वो बात अलग है, आप लोगों ने पहले उस वीडियो को नहीं देखा लेकिन अब ये कालगणना, ये घटना हमारे सामने बहुत बड़ी अस्थिरता को लाएगी और इस अस्थिरता को परमाणु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो कहते हैं कि जिन्हें परमाणु चाहिए तो उनको वो पुराने वीडियोस देख लेने चाहिए, जिसके बारे में मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं, लगातार उन गतिविधियों के बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं। और ये घटनाएं यूरेनस को और भी ज्यादा प्रबल कर रही हैं। अब तैयार रहना चाहिए हम लोगों को इन 2 प्रकार की अंदरूनी लड़ाइयों से बचने के लिए। साइबर क्राइम्स होंगे, बड़े लेवल के ऊपर होंगे, साइबर फ्रॉड्स बड़े लेवल के ऊपर होंगे, साइबर अटैक्स बड़े लेवल के ऊपर होते हुए नजर आएंगे और बड़े लेवल पर हम लोगों ने देखे भी, दिल्ली में देखा, महाराष्ट्र में देखा, इसके साथ साथ कोलकाता के अंदर भी हम लोगों ने देखा। तो ये सारे बड़े लेवल के अटैक्स हैं और बड़े लेवल के अटैक्स का मतलब है भारत भी अंदरूनी तौर के ऊपर उन बड़े लेवल्स के अटैक से निपटने के लिए, उनसे लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। आप ये देखिएगा कि अगर ये स्थिति जो अब भारत और एशिया के अंदर बन रही है, एशिया में खास तौर के ऊपर चाइना जापान को ले सकते हैं, चाइना ताइवान को ले सकते हैं, जो ये स्थिति बन रही है, ये स्थितियां केवल और केवल आसान नहीं होने वाली, बड़े हड़कंप की स्थितियां हैं। और इन हड़कंप के अंदर नेपाल भी घिराव में घिरता हुआ नजर आएगा। नेपाल तैयार रहिएगा। आप लोग सोच रहे थे ना नेपाल के अंदर बताते नहीं है, नेपाल को बोल दिया है कि अब नेपाल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो होगा, वो घटनाक्रम बनेगा जिसमें नेपाल और नेपाल की पब्लिक फंसेगी। ये जैसा बांग्लादेश के अंदर और इनमें जेनजी प्रोटेस्ट की, जिसकी जेनजी हम लोग सुनते हैं ना, ये दोबारा से नेपाल की आवाज बनता हुआ नजर आता दिखाई देने वाला है। तो बहुत बड़े तौर के ऊपर नेपाल और बांग्लादेश पे नजर बनाए रखने का समय आ गया है दोस्तों। नेपाल और बांग्लादेश के अंदर हड़कंप मचेगी, जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। भारत के खास तौर के ऊपर वेस्ट बंगाल, ओडिशा के बॉर्डर्स के ऊपर, उत्तराखंड के बॉर्डर्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता दिखाई देने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आज की जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि शतभिषा नक्षत्र का एक्टिवेशन एक एक्टिवेशन है जो हकीकत में इन घटनाओं को जन्म देगा, जिसने जन्म देना स्टार्ट कर चुके हैं।